दोस्तों आपने एक ऑप्शन देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान नो कॉस्ट ईएमआई, या फिर आप कभी ऑफलाइन स्टोर में गए होगे तो आपने एक ऑप्शन देखा होगा नो कॉस्ट ईएमआई करके। सुनने में है ना फ्री लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज मैं उसकी असलियत बताऊंगा कि वो उसके पीछे क्या चीज़ें रहती हैं और कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उससे बैंक का नुकसान होता है, तो आइए जानते हैं इस सब को इस वीडियो के ज़रिए। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। नो कॉस्ट ईएमआई, आइए सबसे पहले जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं तो सपोज़ आपने कोई 30,000 का प्रोडक्ट लिया, सपोज़ करो मोबाइल फ़ोन लिया। बहुत से लोग नो कॉस्ट ईएमआई पे, एक रिपोर्ट भी आई थी, आई थिंक कोई रिपोर्ट थी जिसमें था कि कुछ 70 या 80% जो आईफोन यूज़र्स हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई में खरीद रहे हैं या कॉस्ट ईएमआई में खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई और कॉस्ट ईएमआई में डिफरेंस क्या होता है। नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है, सपोज करो आपने 30,000 का एक फ़ोन खरीदा, उसको आपने 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको पर मंथ कितना देना पड़ेगा, 5,000 आपको 6 महीने तक देना है विदाउट कोई इंटरेस्ट। मतलब 30,000 अगर आप सिंगल में पे करते हैं तो आपको 30,000 पूरा चला जाता है, और अगर आप 6 में पे कर रहे हो तब भी 5-5 हज़ार करके 6 महीने में 30,000 जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान के पास एक टाइम में पैसा नहीं है, जो नहीं पे कर सकता है एक बारी में, उसके लिए इजी हो जाता है कि आप धीरे धीरे करके दे सकते हो और अपने जो चीज़ आपको अपने काम के लिए चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत से लोगों को होता है, क्रिएटर होते हैं, उनको लैपटॉप चाहिए, उनको डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस चाहिए, तो वो उस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं बिना कोई उस बजट में पहुँचे, तो मंथली में दे के वो हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। नो कॉस्ट ईएमआई में सिंपल मतलब है कि आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं देना है। कॉस्ट ईएमआई में क्या है कि आपको सब ज़्यादातर आजकल बैंक्स क्या करते हैं, 16% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कॉस्ट ईएमआई पे, नो कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट ईएमआई पे। तो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है, इससे 10,000 का आपने प्रोडक्ट खरीदा, उस पर 16% का इंटरेस्ट लग रहा था, तो कितना हो गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 का 16%, तो उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उसमें। जैसे 10,000 का 16% हो गया 1,600, तो आपको एट लास्ट वो 11,600 का वो प्रोडक्ट पड़ेगा जो 10,000 का था। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में ऐसा नहीं है। इसीलिए यही रीज़न है कि आज के टाइम में बहुत से लोग नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो मतलब अगर उनका बजट नहीं भी है तो भी लोग खरीद लेते हैं, और किसी के लिए वो फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए वो मतलब डिसएडवांटेज भी है। तो आइए मैं इस वीडियो में बताता हूँ उसको। सबसे पहले सबसे बड़ा मतलब लोगों को ये लगता है कि बहुत से लोगों को लगता है क्या बैंक को इसमें नुकसान नहीं होता। हम अगर 30,000 का कोई फ़ोन खरीद रहे हैं, हम उसका पैसा 6 महीने बाद तक टोटल पैसा पहुँच रहा है, बैंक को या कुछ भी हो, तो बैंक को क्या उसमें नुकसान नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को या तो कभी मतलब डिपेंड करता है कि क्या है, या कभी बैंक उठा सकता है, या कभी कोई जो उसका प्रमोशन कर रहा है या ब्रांड उठा सकती है, या वो मतलब जैसे कोई भी आप ले सकते हो, थर्ड पार्टी जो है वो उठा सकता है। लेकिन हाँ इंटरेस्ट तो उस पर लगेगा, तो वो इंटरेस्ट किसी न किसी को नेगोशिएट करना पड़ेगा। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि कोई भी ब्रांड है, अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है अपना 30,000 का है, तो उसमें पहले से हिडन मतलब इतना वो रहता है कि अगर आप नो कॉस्ट पे करोगे तो भी उनका प्रॉफिट अपना हट जा रहा है। तो ये रीज़न है कि नो कॉस्ट ईएमआई सक्सेसफुल है आज की डेट में। और बहुत से लोग जो नो कॉस्ट ईएमआई नहीं दे रहे हैं, जो वन टाइम में पे कर रहे हैं, उनका भी फायदा है, ठीक है मतलब। लेकिन वही बात है कि नो कॉस्ट ईएमआई का अपना एक बेनिफिट है, लाइक आपको एक बारी में कैश नहीं देना। किसी इंसान को अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए या अपने बच्चों के लिए चाहिए जो अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उसको दे सकता है बहुत ईजीली। और एक चीज़ ये भी है कि इस चीज़ से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। मतलब बहुत ओवरऑल देखा जाए तो 30,000 से तो क्या ही बीट कर लोगे, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि कुछ हद तक चीज़ें आप मतलब अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो जैसा। लेकिन इसी चीज़ के कॉन्स भी होते हैं, जैसे अगर आपका स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो मे बी आपको दिक्कत हो नो कॉस्ट ईएमआई लेने में, या आपके पास उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या किसी बैंक से कुछ क्रेडिट लाइन होनी चाहिए, तो तभी आप उसको ले सकते हो। वरना सबके लिए मे बी वो अवेलेबल ना हो, वो बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ कॉन्स भी हैं, और उस पर लेट इंटरेस्ट पेनल्टी का भी रहता है। और बहुत से ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो प्रोसेसिंग फीस उसमें चार्ज करते हैं, कुछ 199, 299, कुछ हिडन भी रहता है। सब बैंक्स का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सबका सेम नहीं होता है। लेकिन हाँ नो कॉस्ट ईएमआई एक अलग टर्म है, बैंक्स वाला अलग टर्म है। बैंक्स का मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं जो मतलब एडवाइस करूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो
मैं यही बता सकता हूँ कि नो कॉस्ट ईएमआई वर्क कैसे करता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई अगर हम आसान शब्दों में समझो तो ये ऐसे ही वर्क करता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। सपोज आपने 30,000 का प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपको बैंक या ब्रांड जो भी उसका नुकसान उठा रहा है वो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दे देगा। सपोज करो 30,000 का है तो वो आपको डिस्काउंट दे देगा, बाद में वो इंटरेस्ट चार्ज होगा लेकिन आपसे नहीं होगा, उसका नुकसान कोई और उठाएगा। तो आपका एज अ कस्टमर एक फ़ायदा हो जाता है कि हाँ आपको तो सही मतलब प्रोडक्ट आपको सही में मिल गया, लेकिन उसका भरपाई कोई करता है। तो बहुत से लोगों का ये मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि मतलब ब्रांड फ्री में करें, फ्री का कुछ भी नहीं है, मतलब चीज़ें फ्री की तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे बिजनेस माइंडसेट तो होता ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि नो कॉस्ट ईएमआई एक डिसेंट ऑप्शन है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो, अपने जो आपको प्रोडक्ट लेना है उसके लिए यूज़ करो तो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक मेरा फ्रेंड ही है तो वो जो चीज़ नहीं भी लेनी होती है वो भी नो कॉस्ट ईएमआई में उठा लेता है, क्योंकि उसमें बहुत सस्ता पड़ता है। वो 12 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट कर दे रहा है। 10,000 का प्रोडक्ट का उसको मंथली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज़ आ रहा है, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। तो लोग ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वो एक्सपेंसेस और बाद में वो बर्डन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, नो कॉस्ट ईएमआई की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे मैंने ये वाला फ़ोन जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ़ोन जब मैं लेने गया था तो ये 60,000 का फ़ोन था। तो इसमें 12 मंथ का नो कॉस्ट ईएमआई था। मेरा बजट नहीं था इतना, 20,000 का बजट था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने इसको 12 मंथ के नो कॉस्ट में खरीद लिया था। तो 5,000 के आसपास की मेरी ईएमआई बनी थी और मैंने 60,000 5,000 करके 12 मंथ में पे कर दिया था। तो मगर अगर मेरे पास उस समय 20,000 थे तो मैं नहीं खरीद पाता इस फ़ोन को, लेकिन उस टाइम नो कॉस्ट ईएमआई, थैंक्स टू नो कॉस्ट ईएमआई, तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो हाँ, ये एक हिसाब से यूज़फुल भी है, पर हाँ ये भी है कि उस टाइम में मैं 20 के फ़ोन में भी चल सकता था, लेकिन मैंने 60,000 का फ़ोन ख़रीदा उस टाइम पे। तो अब हर चीज़ का अपना डिसएडवांटेज एडवांटेज भी है। तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी ऐसी कोई यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी कोई आइडियाज़ आप पे रहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।